दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कोई पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है या कोई पति पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है और जमकर वो सुर्खियां बटोरते हैं। अगर हम कुछ समय पूर्व में जाएं तो पाकिस्तान से चलकर भारत में 4 बच्चों के साथ आई सीमा गुलाम हैदर हो, चाहे भारत से अपने 2 बच्चों को छोड़ के अंजू पाकिस्तान गई हो, खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन इस प्रकार के लोगों के बीच में भी जो अपने रिश्तों को तार तार करते हैं, अपने जाए हुए बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, अपने पति को छोड़ के चले जाते हैं, अपने माता पिता की परवाह किए बगैर अपने रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं, इनके बीच में भी कुछ लोग इस संसार के अंदर ऐसे भी हैं जिनके रिश्ते जाने अनजाने या किन मजबूरियों के अंदर बिछड़ जाते हैं और वो उन रिश्तों की तलाश में वर्षों तक प्रयास करते हैं और उनको एक आस होती है कि मुझे हो ना हो मेरे प्रियतम कभी न कभी इस जीवन में दोबारा मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको इस घटना के बारे में बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं। मैं आपका भोजी भाई लगातार इस प्रकार की अपडेट लाता रहता हूं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना। बिहार के बलिया में देवकली थाना क्षेत्र में सुखपुरा की रहने वाली जानकी, जिसको देश का कोई भी बंदा नहीं जानता, और जानकी जिनकी शादी आज से लगभग 20 वर्ष पहले मोतीचंद से हो जाती है। मोतीचंद वर्मा, उनकी शादी को 10 वर्ष हो जाने के बाद में एक बच्चा होता है और बच्चा होने के कुछ समय बाद में पति पत्नी आपस में बिछुड़ जाते हैं। मोतीचंद वर्मा की बताया जा रहा है कि दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, वो घर से निकल जाते हैं और जानकी और उसका ससुराल परिवार और पियर परिवार उनको वर्षों तक ढूंढते रहे, लेकिन मोतीचंद वर्मा का अता पता नहीं लगा। परमात्मा की कहते हैं नहीं कि कुदरत का कमाल होता है। जानकी एक दिन ऑटो रिक्शा के अंदर जा रही होती हैं और सरकारी अस्पताल के सामने से वो जब ऑटो रिक्शा में बैठी हुई निकलती हैं तब उनकी नज़र एक विभुक्षुक यानी जो रोड किनारे बैठे लोग होते हैं उनके ऊपर पड़ती हैं और उसको कुछ संदेह होता है कि हो ना हो कहीं ये मेरे पति मोतीचंद वर्मा तो नहीं है। वो रिक्शा रुकवाती हैं और उस व्यक्ति के पास जाती हैं और जैसा वो मन के अंदर सोचती है वैसा ही पाती हैं। वो उस विभुक्षुक को पहचान जाती हैं और निवेदन करती हैं कि आप मेरे पति मोतीचंद वर्मा हैं, मैं आपकी जानकी हूँ। उसका ये भावुक वीडियो जो है दुनिया के आंसू रोक नहीं पाता और जानकी के आंसुओं की जो अश्रुधरा है वो उसकी आंखों से नदी बनकर बहने लग गए। वो उसके आंसू खुशी के थे क्योंकि 10 वर्षों पहले जिस पति को वो पाने के लिए लालायित थी कि आज न कल मेरे पति मुझे ज़रूर मिलेंगे, आज परमात्मा ने उसकी वो पुकार पूरी कर दी और वो अपने बिछड़े हुए पति से मिल जाती है। पति के सिर के अंदर जूं पड़ जाती हैं, शरीर के अंदर जगह जगह घाव होते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन जानकी का जो अतुर प्यार था, पति के प्रति जो प्रेम था, वो देखकर ऐसा लगता है कि जानकी जैसी माता तो इस देश के अंदर हर घर में निवास करे और हर उन माता या जो भाई हैं अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर दूसरी जगह अपना जीवन बसा कर सुखी रहना का एक रास्ता देखते हैं। कहीं उन लोगों को ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि आपको अगर अपनों के प्रति सच्चा प्रेम है तो वो कहीं न कहीं आपको परमात्मा जरूर मिला देते हैं। उसी का बेजोड़ उदाहरण है जानकी और मोतीचंद वर्मा का, जो 10 वर्षों पहले बिछुड़ गए थे, लेकिन एक अस्पताल के सामने वापस मिलाप होता है। जानकी अपने पति को उठाकर घर लेके जाती है, घर पे उनको नहलाती है, धुलाती है, वापस उनके रूप में लाने का प्रयास करती है। परमात्मा की मर्जी कि कब मोतीचंद वर्मा का जो दिमागी हालत है वो ठीक हो और उनके परिवार की जो खुशियाँ हैं वो रियल स्थिति में लौटे, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन की जो अपने पति को खोने की दुख था वो तो आज कम हो गया है। ऐसी माताओं को मैं नमन करता हूँ। और आप लोगों का इस जानकी के रूप में इस देवी के बारे में क्या कहना है, जिन्होंने 10 वर्ष तक अपने पति का इंतजार किया और उनको आज पति मिल गए हैं। और बहुत सारे ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जो पति पत्नी आपस में सुखी होते हुए भी अन्यत्र और ज़्यादा सुख की तलाश के अंदर अपने रिश्ते तोड़ के और जगह पे रिश्ते बना लेते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना, मैं आपका भोजी भाई लगातार इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। किसी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।